नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत और रूस का व्यापार 2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर कैसे होगा। जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का मानना है कि रूस और भारत का 2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अचीवमेंट है कि 2030 तक भारत और रूस के बीच में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हो और जो हिस्सेदारी है काफ़ी ज़्यादा अहम है। साथ में भारत और रूस के बीच जो फैसले होते रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा आर्थिक फैसले, और साथ में जो रूस और भारत का जो संबंध है बहुत ही हिस्टोरिकल संबंध है। साथ में आप लोग जानते हैं रूस और भारत लंबे समय से बहुत बड़े साझेदार रहे हैं। भारत रूस संबंधों का भारत की विदेश नीति पर प्रभाव पड़ता है। अक्टूबर 2020 में जहां भारत रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा पर हस्ताक्षर करने के बाद दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में सहयोग का भावनात्मक स्तर बढ़े हुए हैं। साथ में दोनों देशों ने राजनीति, सुरक्षा से लेकर रक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था और विज्ञान और टेक्नोलॉजी से लेकर कल्चर से लेकर लोगों से संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बनाए रखे हैं। इस हिसाब से भारत और रूस का संबंध काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और हमेशा रूस भारत का मदद करता रहता है, चाहे वह संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के स्थल पर हो या कहीं भी हो। जो भारत और रूस का जो व्यापार है 2022 और 23 के दौरान भारत और रूस के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार था वह 49.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था और साथ में भारतीय निर्यात 3.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था और जबकि रूस से आयात 46.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। और साथ में अप्रैल मई 2023-24 के दौरान रूस के साथ भारत के व्यापार में पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में 161.22% की वृद्धि देखी गई थी। उसके बाद से जो भारत से रूस को निर्यात की जाने वाली वस्तुएं जो भारत रूस को बेचता है उसमें भारत ने वर्ष 23 में रूस को 3873 वस्तुओं का निर्यात किया है। 2022-23 में रूस को भारत का निर्यात 3.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। कैसे भारत 2030 तक अपने व्यापार को और भी ज़्यादा स्ट्रांग कर सकता है। जो 2022 और 23 के दौरान भारत से रूस को निर्यात की जाने वाली जो वस्तुएं थी, औषधि निर्माण में 416 बिलियन अमेरिकी डॉलर और जो रसायन और संबंध उत्पाद में 182 मिलियन अमेरिकी डॉलर और लोहा और इस्पात में भारत ने रूस को 159 बिलियन अमेरिकी डॉलर और समुद्री उत्पाद में 148 बिलियन अमेरिकी डॉलर और जो दवाएं हैं, औषधि हैं, उनमें भारत 128 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। और काफ़ी का जो भारत रसिया को भेजा है उसमें 105 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। अप्रैल नवंबर 2023-24 तक रूस को भारत का निर्यात 2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। उस हिसाब से भारत और रूस का जो व्यापारिक संबंध है काफ़ी ज़्यादा अहम हो सकता है। अप्रैल नवंबर 2023-24 के दौरान भारत से रूस को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु में लोहा है और आपका देखा जाए कार्बनिक रसायन है और समुद्री उत्पाद है और समुद्री उत्पाद के साथ काफ़ी चाय, मीट और मसाले हैं जो भारत रूस को भेजता है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भारत निर्यात करता है रसिया को। और इसके साथ से भारत रूस से क्या चीज़ें आयात करता है, भारत रूस से क्या चीज़ें खरीदता है। 2000 आप लोग जानते हैं जो भारत है, भारत रूस से काफ़ी ज़्यादा हद तक पेट्रोलियम कच्चा तेल जो 2022-23 के दौरान भारत ने रूस से 31.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर और कोयला, कोक और जो आपका ब्रिकेट है 4.82 बिलियन अमेरिकी डॉलर और उर्वरक निर्माता 3.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर और पेट्रोलियम उत्पाद 2.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर और साथ में मोती कीमती पत्थर 1.19 अमेरिकी डॉलर था। और साथ में जो वनस्पति तेल है वह 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। और अप्रैल नवंबर 2023 और 24 तक रूस से भारत में आयात 40.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। आप सोच सकते हैं अप्रैल और नवंबर में 2023-24 के दौरान रूस से भारत से आयात खनिजों में खनिज तेल हो गया जो कच्चा तेल है। भारत हमेशा जब रूस और यूक्रेन का जो वार है 2.5 वर्षों से चला रहा है, जब रूस और यूक्रेन कोई भी देश रूस से कच्चा तेल नहीं ले रहे थे तब भारत एक ऐसा देश था जो रूस से व्यापार करता है और ये कच्चा तेल भारत पे कम दामों में बेचता है रूस भारत को। फिर भले ही हमारे देश में वो दाम भले ही ज़्यादा बढ़ गए हों लेकिन साथ में जो खनिज तेल से लेके और इसके हिसाब से उर्वरक निर्माता में 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। और अकार्बनिक रसायन में जो रूस भारत को आयात देता है उसमें
अकादमिक रसायन 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। दोस्तों ये एक करंट अफेयर्स के रूप में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो कोई जो इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर में रुचि रखते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सोच सकते हैं भारत और रूस का जो संबंध है काफ़ी ज़्यादा अहम है। जो द्विपक्षीय तालमेल के अलावा भारत रूस ब्रिक्स में RIC G20 और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में बहुत सारे संगठनों में हिस्सा लेते हैं। आपसी मुद्दों पर हमेशा एक उनके जो सहयोग के अवसर मौजूद होते हैं। धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद। जय भारत।